Good morning student. Today's subject is computer. In computer your sixth chapter is more about pen. So let's start to read. Look at the book. So student, this is your sixth chapter more about pen. So let's start to read. Let's study some more tools available in the ribbon of pen program. चलो पढ़ते हैं कुछ और टूल्स के बारे में जो कि अवेलेबल होते हैं पेन प्रोग्राम के रिबन में. ब्रश टूल इज लाइक ए पेंट ब्रश और ए मार्कर. ब्रश टूल एक मार्कर और पेंट ब्रश के जैसा होता है. यू कैन ड्रॉ एंड कलर ए फ्री हैंड पिक्चर्स यूजिंग ब्रश. और हम इससे ड्रॉ भी कर सकते हैं, हम इसे फ्री हैंड पिक्चर में ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं. टू यूज ब्रश टूल फॉलो द गिवन स्टेप. ब्रश टूल का यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो. सेकंड, क्लिक द ब्रशेस ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज ए ब्रश फ्रॉम द पैलेट. और फिर क्लिक करो ब्रशेस पे, एक ब्रशेस पिक्चर के ड्रॉप डाउन एरो पर और उसमें से चूज करो ब्रश पैलेट में से ब्रश. थर्ड, सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर्स ग्रुप. और कलर्स ग्रुप में से सिलेक्ट करो कलर को. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट थिकनेस ऑफ ब्रश फ्रॉम साइज. और हम इसमें साइज में से ब्रश की थिकनेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ब्रश थिकनेस को साइज से सिलेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ, मूव द माउस पॉइंटर टू द वर्किंग एरिया एंड द पॉइंटर विल अपीयर एज ए क्रॉस. और फिर मूव करो माउस पॉइंटर को वर्किंग एरिया में, तो आपका पॉइंटर आपको क्रॉस के जैसे अपीयर होगा. ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप यू वांट. और फिर माउस को ड्रैग करके वो शेप ड्रॉ करो जो आप चाहते हो. When you finish painting, release the mouse button. When you finish painting, release the mouse button. जब आप पेंटिंग फिनिश कर लो तो माउस बटन को रिलीज कर दो. नेक्स्ट है एयरब्रश टूल. एयरब्रश इज यूज टू स्प्रे कलर इन योर ड्राइंग. एयरब्रश यूज किया जाता है कलर स्प्रे करने के लिए हमारी ड्राइंग में. टू यूज एयरब्रश फॉलो द गिवन स्टेप. एयरब्रश का यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो. सेकंड, क्लिक द एयरब्रश फ्रॉम द ब्रशेस. और एयरब्रश पे क्लिक करो ब्रशेस टूल में से. ब्रशेस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एयरब्रश टूल पे क्लिक करो. सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर्स ग्रुप्स. और कलर ग्रुप में से कलर सेलेक्ट करो. ऑल्सो चूज द स्प्रे साइज फ्रॉम साइज ऑप्शन. और आप चूज कर सकते हो साइज ऑप्शन में से स्प्रे के साइज को. फोर्थ, मूव एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ ए पिक्चर्स. और फिर मूव एंड ड्रैग करो माउस को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप, पिक कलर टूल. पिक कलर टूल इज यूज टू कॉपी द कलर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. पिक कलर टूल यूज किया जाता है कलर कॉपी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में. टू पिक ए कलर फॉलो द गिवन स्टेप. पिक करने के लिए कलर को ये कुछ स्टेप्स दिए हुए फॉलो किए जाते हैं. पिक कलर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो. सेकंड, क्लिक पिक कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप्स. और टूल्स ग्रुप में से पिक कलर पे क्लिक करो. थर्ड, पिक इन द इमेज फ्रॉम विच यू वांट टू कॉपी द कलर. क्लिक इन द इमेज फ्रॉम विच यू वांट टू कॉपी द कलर. और उस इमेज पर क्लिक करो जिससे कि आप कलर कॉपी करना चाहते हो. फोर्थ, क्लिक फिल विथ कलर टूल. और फिर क्लिक करो फिल विथ कलर टूल पे. फिफ्थ, क्लिक द इमेज और ऑब्जेक्ट वेयर यू वांट टू द पिक्ड कलर. और फिर उस इमेज या ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो जिस पर आप कलर करना चाहते हो, जिसमें आप पिक्ड कलर पेस्ट करना चाहते हो. नेक्स्ट है मैग्नीफायर टूल. मैग्नीफायर टूल इज यूज टू सी द पिक्चर्स इन ए बिगर साइज. मैग्नीफायर टूल यूज किया जाता है पिक्चर को बिग साइज में देखने के लिए. इट मैग्नीफाइज द ड्राइंग. और ये ड्राइंग को मैग्नीफाइज करता है. टू यूज मैग्नीफायर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स. मैग्नीफायर टूल को यूज करने के लिए कुछ दिए हुए स्टेप फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो. सेकेंड, हर एक कलर को पिक करने के लिए फर्स्ट आप होम टैब पे क्लिक करोगे कोई भी टूल यूज करने के लिए.
फर्स्ट क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो। सेकंड क्लिक मैग्नीफायर फ्रॉम टूल्स ग्रुप्स और टूल्स ग्रुप में से मैग्नीफायर पे क्लिक करो। थर्ड ब्रिंग द माउस टू द वर्क एरिया और वर्क एरिया में माउस को लेके आओ। यू विल सी ए रेक्टेंगुलर विथ मैग्नीफाई टू द स्क्रीन। तो आप एक रेक्टेंगुलर को मैग्नीफायर के साथ स्क्रीन पे देखोगे। रेक्टेंगुलर मैग्नीफायर को स्क्रीन पे देखोगे। फिर फोर्थ है क्लिक लेफ्ट माउस बटन ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइंग विच यू वांट टू मैग्नीफाई और फिर क्लिक करो लेफ्ट माउस बटन को ड्राइंग के उस पार्ट पे जिसे कि आप मैग्नीफाई करना चाहते हो, बिग साइज में देखना चाहते हो। दैट ऑफ पोर्शन विल अपीयर लार्जर इन साइज, तो वो पोर्शन आपको पिक्चर का साइज में लार्ज अपीयर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट टूल। Select tool is used to select a regular or rectangular area of your drawing that you may be required to copy, cut or change in your drawing. Select tool यूज़ किया जाता है रेगुलर और वो रेक्टेंगुलर एरिया ड्राइंग का चूज़ करने के लिए जिसे कि आपको ज़रूरत होती है कॉपी, कट या चेंज करने की अपनी ड्राइंग में। जैसे कि आप सेलेक्ट टूल यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर या रेगुलर एरिया ड्राइंग का चूज करने के लिए जिसे कि आप कट, कॉपी या चेंज करना चाहते हो। टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ योर ड्राइंग फॉलो द गिवन स्टेप। वो ड्राइंग का रिक्वायर्ड पोर्शन सेलेक्ट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो। सेकंड क्लिक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो। ए मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, तो एक मेन्यू स्क्रीन हमेशा अपीयर होगी। थर्ड क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करो। फोर्थ ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द वर्क एरिया और माउस पॉइंटर को वर्क एरिया में लेके आओ। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू डिफाइन द एरिया टू बी सिलेक्टेड और क्लिक और ड्रैग करो माउस को सिलेक्टेड एरिया को डिफाइन करने के लिए। फिफ्थ रिलीज द माउस बटन और फिर माउस बटन को रिलीज करो। यू सी ए रेक्टेंगुलर डॉटेड बार अराउंड दैट पार्ट ऑफ इमेज, तो आप देखोगे एक रेक्टेंगुलर डॉटेड बार अपनी इमेज के चारों ओर। इट इज नोन एज सिलेक्शन बॉक्स, इसको बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स। नाउ द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज कैन बी कॉपीड और डिलीटेड और अब हम जो सिलेक्टेड पोर्शन होता है इमेज का उसे कॉपीड या डिलीट भी कर सकते हैं। हियर वी हैव डिलीटेड दिस पोर्शन, यहाँ हमने यह डिलीटिंग पोर्शन किया हुआ है इमेज में। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल Free from selection tool is used to select irregular shaped area of your drawing that you want to copy, cut or change. जो free from selection tool है वो irregular shaped area को select करता है आपकी drawing के जिसे कि आप copy, cut या change करना चाहते हो। To select an irregular area of drawing, follow the given step. अपने ड्राइंग के इरेगुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कुछ ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट क्लिक द होम टैब पे क्लिक करो। सेकंड क्लिक द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन और फिर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो। ए मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, तो एक मेन्यू स्क्रीन आपको शो होगी। थर्ड क्लिक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करो। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द वर्क एरिया और माउस पॉइंटर को वर्क एरिया में लेके आओ। Click and drag the mouse in the required image to define the area to be selected और क्लिक को ड्रैग करो माउस को, क्लिक एंड ड्रैग करो माउस को रिक्वायर्ड इमेज में सिलेक्टेड एरिया डिफाइन के लिए। फिफ्थ रिलीज द माउस बटन को रिलीज करो। यू विल सी एन आउटलाइन अराउंड योर सिलेक्शन, तो आप अपने सिलेक्शन के चारों एक आउटलाइन देखोगे। नेक्स्ट है 6 यू कैन मूव द सिलेक्टेड एरिया टू ए न्यू पोजिशन बाय ड्रैगिंग इट और आप सिलेक्टेड एरिया को एक न्यू पोजिशन में मूव कर सकते हो। इसे ड्रैग करते हो सिलेक्टेड एरिया को एक न्यू पोजिशन में मूव कर सकते हो।
7. You can copy the selected area by clicking the copy from clipboard group and paste by clicking the from clipboard group. और आप इसे कॉपी कर सकते हो क्लिक करके क्लिपबोर्ड ग्रुप में से क्लिक कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हो सिलेक्टेड एरिया को, और उसे दूसरे और पेस्ट पर क्लिक करके आप इसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट पर क्लिक करके आप इसे दूसरे एरिया में क्लिप भी पेस्ट भी कर सकते हो. इट एल्सवेयर इन द वर्क एरिया. कॉपी क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी पर क्लिक करके सिलेक्टेड एरिया को कॉपी कर सकते हो, और ठीक क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट पर क्लिक करके आप उसे दूसरे प्लेस पे पेस्ट भी कर सकते हो. You can erase the selected area by using the cut from clipboard group or pressing the delete key. और आप selected area को erase भी कर सकते हो कट की का यूज़ करके. क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट पर क्लिक करके आप कट ऑप्शन का यूज़ करके आप इरेज भी कर सकते हो, और डिलीट की प्रेस करके भी आप इसे इरेज कर सकते हो सिलेक्टेड एरिया को. नेक्स्ट है इसमें रोटेट. रोटेट टूल इज़ यूज टू मूव द इमेज इन एनी डायरेक्शन. रोटेट टूल यूज़ किया जाता है कोई भी इमेज को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. टू यूज़ रोटेट टूल के यूज़ के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये कुछ स्टेप्स दिए हुए फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट, क्लिक द होम बटन. होम बटन पे क्लिक करो. सेकंड, क्लिक रोटेट फ्रॉम इमेज ग्रुप, और इमेज ग्रुप में से रोटेट पे क्लिक करो. ए ड्रॉप डाउन मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स. तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू स्क्रीन अपीयर होगी. क्लिक सेलेक्ट एंड क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू यूज. और उस सेलेक्ट एंड क्लिक करो पर सेलेक्ट और क्लिक करो उस ऑप्शन को जिसे आप यूज करना चाहते हो. फॉर द इमेज विल गेट रोटेटेड अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन. तो इमेज है वो रोटेट होगी आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड चैप्टर 6 more about MS Paint in this video. This chapter you will read again at home. Thank you. Have a nice day.